जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? खरीद से मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। एक आर्टिकल पिछले 2 दिनों से मार्केट में गर्दिश कर रहा है जो कि डॉन न्यूज़ का है, जिसको डॉन न्यूज़ नहीं डॉन न्यूज़ बोलना मेरे ख्याल में ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा मनफी प्रोपोगंडा और एक ऐसा झूठा प्रोपोगंडा मार्केट में लाया है जिससे ना सिर्फ जो बहरीन कराची के स्टेक होल्डर्स हैं, ऑनर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो मुतासिर होंगे, बल्कि उसके साथ साथ वो वाले लोग भी मुतासिर होंगे जो यहाँ के रिहायशी हैं, जो सारे लोग यहाँ पे रहते हैं। क्योंकि जो मनफी चीज़ें होती हैं वो आपको भी पता है कि मार्केट में जो चीज़ें, एक चीज़ मार्केट में जो गर्दिश करती है वो 10 की स्पीड से करती है। जो मनफी चीज़ें होती हैं, जो आप कह सकते हैं कि झूठे प्रोपेगेंडा होते हैं, वो 100 की स्पीड से मार्केट में गर्दिश करते हैं। अब हुआ ये कि आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि कुछ दिनों पहले डॉन न्यूज़ ने एक आर्टिकल लिखा जिसमें उसके एक सहाफ़ी ने ये बोला है कि भाई बहरीन और कराची के जो मामलात हैं वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, और सारी वो चीज़ें बताई हैं जो उसको इल्म नहीं है। अगर उसको एक बंदा जो बहरीन कराची के साथ रिलेट करता है या बहरीन कराची के मामलात को समझता है या बहरीन कराची के साथ उसका किसी भी तरीके से लिंक है, चाहे वो यहाँ पे रियल एस्टेट का काम करता है, चाहे वो यहाँ पे स्टेक होल्डर है, चाहे वो बहरीन कराची में इंटरेस्ट रखता है, तो उसको उसके अंदाज़ा हो जाएगा कि जितनी भी चीज़ें लिखी हैं उसको इल्म नहीं है। और अपनी एक तरह से मैं ये अल्फाज बिल्कुल पूरे वसूख से कह रहा हूँ कि घटिया सहाफ़त से उसने ये साबित किया है कि उसको इल्म नहीं है। जस्ट वो अपनी एक भड़ास, अपना एक नेगेटिविटी जाहिर करने के लिए उसने किया है। बेसिकली ये सारी चीज़ें करने का मकसद ये है कि जो बहरीन टाउन कराची की जो स्टेक्स हैं उसको मुतासिर किया जा सके, और यहाँ पे जिन लोगों के रोज़गार लगे हुए हैं, जिन लोगों के स्टेक्स हैं, उनको मुतासिर किया। इससे ना सिर्फ बहरीन टाउन कराची की मुतासिर होगा, बल्कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, क्योंकि इस वक्त जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ एंड यूज़र की हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इन्वेस्टर्स हैं, ऐसे लोगों की हैं जो कि मुल्क से बाहर बैठे हैं और उन्होंने अपना पैसा यहाँ पे लगाया हुआ है, या वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जमा पूंजी यहाँ पे लगाई और अपने यहाँ पे स्टेक्स जो है वो परचेज़ किए हुए हैं। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें, इससे होगा कुछ नहीं। मतलब एक चीज़ अपने ज़हन में रखें कि इससे होगा कुछ नहीं। इससे होगा ये कि मार्केट में लोगों को डराया जाएगा, एक रूमर्स क्रिएट किया जाएगा, लोगों को बताया जाएगा ये चीज़ें ऐसी हैं, ये चीज़ें वैसी हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होगा नहीं है। अब जो एक्चुअल में सिचुएशन है वो इसके बिल्कुल बरकस है। मतलब जो एक मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, MDA ने, सुप्रीम कोर्ट ने, बहरिया ने नक्शे दिए हैं, वो नक्शे और जो ये चीज़ें डिस्कस कर रही हैं उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब 16,896 एकड़ की जो लैंड बहरिया को अलॉट की गई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दे दी गई है, सारी चीज़ें हो गई हैं, और जिसका इंशाल्लाह 3 साल के बाद NOC भी इनको मिल जाना, जिसके ऊपर सारी चीज़ें हो चुकी हैं, और इंशाल्लाह 3 साल के बाद इनको NOC मिल जाएगा और तमाम चीज़ें हो जाएंगी। और जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, जितनी बड़ी चीज़ें, जितनी बड़ी इंटरटेनमेंट की चीज़ें, जितनी बड़ी अट्रैक्शन की चीज़ें, जितनी बड़ी आप यहाँ पे कह सकते हैं कि फैसिलिटीज़ बहरिया ने प्रोवाइड कर दी हैं, ना सिर्फ आपको कराची बल्कि पाकिस्तान में किसी भी सोसाइटी में मिलना इम्पॉसिबल है। अगर हम इस सोसाइटी को रख के किसी दूसरी सोसाइटी के साथ कंपैरिजन करते हैं तो ना तो ऐसी सोसाइटी हमें नज़र आती है, ना ऐसी फैसिलिटीज़ नज़र आती हैं, ना ऐसी अट्रैक्शंस नज़र आती हैं, ना ऐसी इंटरटेनमेंट की चीज़ें नज़र आती हैं। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें बनाई गई हैं वो सारी अपने अंदर एक आप कह सकते हैं कि अजूबा की हैसियत रखती हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पे जितनी भी इंटरटेनमेंट की चीज़ें, जितनी भी अट्रैक्शन की चीज़ें, जितनी भी फैसिलिटी से रिलेटेड चीज़ें बनाई गई हैं, वो सारी ही आप कह सकते हैं कि अपने अंदर एक मास्टरपीस की हैसियत रखती हैं। ये तमाम चीज़ें, ये तमाम एक्टिविटीज़ सिर्फ और सिर्फ यहाँ के जो अलॉटीज़ हैं, यहाँ के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए बनाई गई हैं। और एक चीज़ जो सबसे अहम है कि ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो यहीं पे रहेंगी, वो कहीं भी नहीं जाएंगी। लेकिन ये मनफी प्रोपोगंडाज, ये लोग जो आप कह सकते हैं कि लोगों को डिस्टर्ब करने का, लोगों को परेशान करने का इन्होंने जो है अंदलिया उठाया हुआ है, ये बेनकाब हो चुके हैं। और ये लोग वो हैं जो अपनी जो किए पे है वो इंशाल्लाह शर्मिंदा होंगे। और ये जो इन्होंने एक मतलब झूठा और मनफी प्रोपोगंडा जो है वो स्टार्ट किया है, इंशाल्लाह इसी फंदे में ख़ुद फंसेंगे। कल बहरीन टाउन कम्युनिटी में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी रियल एस्टेट से लोग जो है वो वाबस्ता हैं, वो कल एक बहुत बड़ी यहाँ पे रैली का इनेकाद कर रहे हैं इन मनफी प्रोपोगंडा के अगेंस्ट, इन लोगों के अगेंस्ट जो कि मार्केट में एक नेगेटिव चीज़ें जो है वो उसको परवान चढ़ा रहे हैं और मार्केट की जो सिचुएशन है उसको मज़ीद ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे डेफिनेटली बहुत सारे कारोबार, बहुत सारे घर मुतासिर होंगे। मैं ये खुद नहीं कह रहा, ये आप लोग अपनी आंखों से, जो लोग बहरीन कराची को समझते हैं, जो लोग बहरीन कराची में स्टेक होल्डर्स हैं, जो लोग बहरीन कराची के ऊपर जितने भी केसेस हैं, जितने भी मामला हैं उनको स्टडी कर चुके हैं, उनको अंदाज़ा होगा। जब वो ये आर्टिकल पढ़ेंगे तो उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनकी जो इन्होंने बातें की हैं वो बातें और जो रियलिटी है उसमें कितना ज़्यादा तज़ाद है, डिफरेंस है। तो इंशाल्लाह आपको फ़ैसला करने में, आपको बात करने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होगी। हमारे साथ आप ज्वाइन करें, हमें आप इस मुश्किल घड़ी में हमें सपोर्ट करें। अगर किसी भी किस्म की आपको रहनुमाई या गाइडलाइन चाहिए तो हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।